आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बेटा, हमने हिस्ट्री में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है ये समझते हैं। देखो, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आपको मैंने अभिलेख के बारे में बता दिया था, है ना। किसके बारे में बताया था? अभिलेख के बारे में बताया था। और देखो, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर मैं देखा जाए तो इसमें हमने बताया था पुरातात्विक। क्या बताया था बेटा? पुरातात्विक चीजें, पुरातात्विक। और एक बताया था हमारा विदेशी यात्रा, विदेशी यात्रा। और एक बताया था साहित्य। देखो बेटा, पुरातात्विक में हमने क्या बताया था? दो चीजें। एक बताया था सिक्का और एक बताया था अभिलेख। अभिलेख, है ना। सिक्के के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभिलेख के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब किसके बारे में पढ़ना है? विदेशी यात्रा के बारे में पढ़ना है। देखो, विदेशी यात्रा का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट बुक है ना, जो इम्पोर्टेंट बुक हैं उनके बारे में पढ़ना है कि इम्पोर्टेंट बुक किसने किसने लिखी। अच्छा, सिक्के के बारे में हमने पढ़ लिया था कि चांदी का सिक्का किसने किया है ना। और उसके बाद चमड़े का सिक्का और कौड़ी, ठीक है, असरफी की मतलब किसने चलाया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सिक्के में पढ़ लिया था। और अभिलेख में हमने जैसे भित्ति लेख हो गया, गुफा लेख हो गया, ठीक है, शिल्प लेख हो गया, और एक हो गया था हमारा, इस तरीके से सारे अभिलेख हो गए थे, ठीक है। देख लो, अगर देखा जाए तो बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मेन मेन बुकें हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, हेरोडोटस कौन थे बेटा? यहाँ पे हम भी पहले इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, आज हम देखेंगे सिर्फ बुक्स के बारे में देखेंगे। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहली जो बुक थी, अगर देखें तो हेरोडोटस, ये क्या थे भैया? हेरोडोटस, हेरोडोटस। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम है बेटा? हिस्टोरिका नाम है। दूसरा, एक हो गया हेरोडोटस और एक हो गया हिस्टोरिका। ये किसने लिखा? किसने लिखा? हेरोडोटस ने। कौन सी बुक लिखा बेटा? कौन सी बुक लिखा? हिस्टोरिका। दूसरा आता है टालमी। कौन आते हैं भैया? टालमी। इन्होंने लिखा जियोग्राफिका, जियोग्राफिका, जियोग्राफिका। टालमी ने क्या लिखा बेटा? जियोग्राफिका लिखा। टालमी ने क्या लिखा? जियोग्राफिका लिखा, ठीक है। अब अगर फ्लीनी की बात करें, किसने बेटा? फ्लीनी। फ्लीनी की बात करें तो इन्होंने लिखा नेचुरल हिस्ट्री का, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। हेरोडोटस ने क्या लिखा? हिस्टोरिका लिखा। टालमी ने जियोग्राफिका लिखा। फ्लीनी ने नेचुरल हिस्ट्री का लिखा। फ्लीनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी। और अगर मैं बात करूं, मेगास्थनीज ने क्या लिखा? जो मेगास्थनीज, इन्होंने क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा था इंडिका। क्या लिखा बेटा? इंडिका। और इंडिया के बारे में चर्चा किसकी है? भारत के बारे में चर्चा किसकी है? इंडिका में। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। तो चार बुक तो पता चल गई। एक है हिस्टोरिका, जियोग्राफिका, नेचुरल हिस्ट्री और इंडिका। बताओ, हिस्ट्रिका किसने लिखा? हेरोडोटस ने। जियोग्राफिका किसने लिखा? टालमी ने लिखा। और नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा? फ्लीनी ने लिखा। और इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके बाद आगे देखते हैं। एक बुक बेटा ऐसी थी जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ एथियंस सी। और ये पता नहीं किसने लिख के चला गया। एक बुक का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ एथियंस सी। ये बुक पता ही नहीं कौन लिखा।
मतलब जिसने भी लिखा होगा उसने अपना नाम ही नहीं लिखा, मतलब इसे नाम नहीं पता है, नाम नहीं है कि किसके बारे में लिखा है। और बढ़िया था उस टाइम पे, क्या हुआ कि पता नहीं कौन लिख के गया, और कोई अगर होता तो इसमें कोई और साइंटिस्ट, कोई और बढ़िया पोएट या फिर कोई लिखने वाला होता तो अपना नाम लिख देता। लेकिन ये ऐसे, इससे हम बोलते हैं अज्ञात, इससे क्या बोलते हैं, कोई इसका पता वता नहीं था, जिसके बारे में अज्ञात है। मतलब पेरिप्लस ऑफ एथियंसी किसने लिखा, पता नहीं। पेरिप्लस ऑफ एथियंसी किसने लिखा, पता नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर हमारे पास आए चीनी, कुछ चीनी लोग आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, बुक लिखना चालू किया। तो एक का नाम था, दो थे, एक का नाम था हिंसवांग, एक का नाम क्या था बेटा, हिंसवांग, और एक का नाम था फयान। फयान, फयान, अरे यार, फयान। इन्होंने कौन सी लिखी, फो क्यों की, क्या लिखा, फो क्यों की लिखा। कौन सी बुक लिखी थी बेटा, फो क्यों की, किसने लिखा, फयान ने लिखा था। अच्छा, ये कब आया था, ये कब आया था, चंद्रगुप्त की हर्षवर्धन में, बताओ बेटा, चंद्रगुप्त की हर्षवर्धन में लिखा था, बताओ। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। फो क्यों की कब आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम आया था ये। ठीक है, और दूसरा है हेंगस्वांग। हेंगस्वांग ने बेटा कौन कौन सी लिखी थी, हेंगस्वांग, हेंगस्वांग ने लिखा यू सी क्यू, यू सी क्यू। और ये कब आया था, हर्षवर्धन के टाइम में आया था, हर्षवर्धन के टाइम में आया था। ठीक है, तो देखो फयान और हेंसवांग दो थे चीनियर। अब इन्होंने कौन सी लिखी, फो क्यू की लिखा और यू सी क्यू लिखा। ठीक है, यू सी क्यू। अगर बात करें तो जो फयान के टाइम पे और जो हेंसवांग के टाइम पे ना, अब इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने फयान के टाइम पे जो, अरे यार, फयान के टाइम पे ना, इनके टाइम पे भवन, भवन और कौड़ी के बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की गई, भवनों के बारे में बात की गई, और किसके बारे में बात की गई, कौड़ी के बारे में बात की गई। और हिंसवांग के बारे में अगर बात करें तो हिंसवांग को हम और किस नाम से जानते, इसने क्या किया, ये बहुत अच्छा था, हिंसवांग जो था ये बहुत अच्छा था। ये कहने लगा, अच्छा इसको बहुत खिंचाइन हो गया यार एकदम, ऐसे पहले लिख लेते हैं ऐसे, समझो। हिंसवांग, इसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या कर लिया, पढ़ाई किया। क्या किया बेटा, पढ़ाई किया। और इसी में क्या कर लिया इन्होंने, टीचर, इसी में क्या किया, ये टीचर बन गए। बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई किया और नालंदा ही विश्वविद्यालय में इन्हें क्या कर लिया, टीचिंग कर लिया इन्होंने, कितनी बढ़िया बात थी। और इन्हें हम यात्रियों का राजकुमार कहते थे। क्या कहते थे बेटा, यात्रियों का राजकुमार कहते थे। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो एक बार में सारी बुक्स लिख लेते हैं क्योंकि सब एकदम अलग अलग हो गया। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले कौन मिले थे, हेरोडोटस। कौन मिले थे बेटा, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कौन सी लिखी बेटा, हिस्ट्रिका। कौन सी लिखी है, हिस्टोरिका। दूसरे थे हमारे कौन से, टालमी। और टालमी ने कौन सी लिखी है, जियोग्राफिका। जियोग्राफिका। और तीसरे हमारे कौन थे, फ्लीनी। और इन्होंने कौन सी है, नेचुरल हिस्ट्री लिखी है।
चौथे थे मेगास्थनीज, स्थनीज, और इन्होंने कौन सी लिखी है, इंडिका। पांचवे थे हमारे इरिथियन, पेरीप्लस, पेरीप्लस ऑफ इथियंस सी, और ये पता नहीं अज्ञात है, पता नहीं कौन लिख के चला गया। छठे थे हमारे फयान, इन्होंने कौन सी लिखी है, फो क्यू की, और किस काल में, तो ये विक्रमादित्य, इसको हम और एक नाम देते हैं विक्रमादित्य के टाइम में। और सातवां है हेन्सवांग, और इन्होंने लिखी है इन्होंने लिखी थी यार, इन्होंने कौन सी लिखी है, सी यू की, सी यू की, और किस काल में, हर्षवर्धन काल में, हर्षवर्धन काल में ये इन्होंने आए थे। ठीक है, तो ये इतनी सारी हैं। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेन इतनी है। ठीक है, जब आपको हिस्ट्री में आगे पढ़ाएंगे तो सारे बुकों के बारे में नॉलेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो बताओ, ये तो नॉर्मली याद हो गया, इन सब के बारे में याद करना जरूरी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के राइटर हैं, इनको लिखना, इनको याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आगे हम पढ़ाएंगे साहित्य के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और एकदम मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।